लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी पढ़ने जा रहे हैं हम? किसकी पढ़ने जा रहे हैं? यूकैरियोट की। कोई दिक्कत है? अब अच्छा मान लो तुमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़नी है, क्या पढ़नी है? तो किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च करी होगी ना, किसी साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में खोजा होगा ना। तो इस दुनिया में तो बहुत सारी सेल हैं, आदमी की है, जानवर की है, प्लांट की है, फंगी की है, यूकैरियोट्स में तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, प्रोटिस्टा भी आते हैं। तो जिस साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दुनिया को बताया होगा, ये जो साइंटिस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दुनिया को बताते हैं, तो उन्होंने किस सेल का इस्तेमाल किया? किस सेल का? है कि नहीं इम्पोर्टेंट? तो एक्चुअल में साइंटिस्टों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए किसका इस्तेमाल किया? आरबीसी का। किसका इस्तेमाल किया? आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल। यानी कि हमारे ब्लड में क्या पाई जाती है? एक सेल पाई जाती है, इसका नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। इसको क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा इसके पास ना कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। क्या होता है? नो न्यूक्लियस। क्या होता है? ना तो इसके पास न्यूक्लियस होता है, ना तो इसके पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ना तो इसके पास कोई भी क्या होते हैं? ऑर्गेनेल। क्या होते हैं? ऑर्गेनेल। हमारे शरीर में या और यूकैरियोट्स के शरीर में, एनिमल्स के शरीर में जो आरबीसी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? इन आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस नहीं होता तो कोई डीएनए नहीं होता होगा, जब कोई न्यूक्लियस नहीं होता होगा तो क्या नहीं होता होगा? कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता है। क्या है? कोई भी ऑर्गेनेल। तो इसलिए इसमें सबसे मेन फीचर क्या निकल कर आता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या आता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ होता नहीं है, इसके अंदर कुछ होता सिवाय किसके? हीमोग्लोबिन की। किसके? तो हम क्या करते हैं, अच्छा आरबीसी की संख्या भी बहुत ज़्यादा है हमारे ब्लड में। आरबीसी की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसको हम आसानी से निकाल भी सकते हैं, आसानी से ब्लड निकाल भी सकते हैं, और आरबीसी को हम चेक भी कर सकते हैं। तो जितनी भी स्टडी किसके ऊपर हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हुई है, वो सारी की सारी किसके हुई है? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आया कि नहीं आया? ठीक, कोई दिक्कत? अगर मान लो और कोई सेल लेते तो क्या दिक्कत आती? हम पता लगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो पता लगा कोई ऑर्गेनल आ गया, उसकी भी मेम्ब्रेन आ गई, क्योंकि ऑर्गेनल क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनल की भी मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो जब ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आ जाएगी, तो हम एक्चुअल मेम्ब्रेन को सही से जान आया कि नहीं आया? ठीक, ये एक बेसिक चीज़ थी। कोई दिक्कत? अब आखिर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अगर मान लो कि हम एक सेल बना ले, क्या बना ले? ये हमने एक बड़ी सी क्या बना ली? सेल। कोई दिक्कत? इस सेल के अंदर हमने तुमको क्या बताया था? इसके अंदर क्या रहता है? साइटोसॉल। क्या होता है? साइटोसॉल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होते हैं? ऑर्गेनेल। और उसके अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। क्या होता है? क्या होता है? कोई दिक्कत? अगर हम साइटोसॉल, क्या है साइटोसॉल का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस क्या करते हैं हम? ऑर्गेनेल। क्या करते हैं? ऑर्गेनेल। थोड़ी देर साइटोसोल भूल जाओ, थोड़ी देर साइटोसोल। तो इसमें क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या चीज़ है? न्यूक्लियस। क्या है? अगर इसमें हम न्यूक्लियस भी जोड़ दें, क्या जोड़ दें? न्यूक्लियस, तो ये पूरा का पूरा सेल के अंदर का जितना भी मैटर है, ये क्या कहलाएगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अगर इसमें से हम न्यूक्लियस को क्या कर दें? हटा दें। क्या कर दें? तो ये जो हमारा क्या कहलाएगा? साइटोसॉल। क्या कहलाएगा? साइटो। और साइटोसॉल अगर इसमें ऑर्गेनल भी हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? हमारा साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत? तो कुल मिला के इस सेल के साइटोसॉल को, इस सेल के साइटोसॉल को या प्रोटोप्लाज्म को, दोनों को कवर करने के लिए भगवान ने क्या बना दी? एक मेम्ब्रेन। क्या बना दी? एक मेम्ब्रेन। क्या बना दी? एक क्या बना दी? और इसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। कोई दिक्कत? अच्छा एक और चीज, यहाँ पर हमने क्या बना दिया बेटा? ब्लड। क्या बना दिया? ये हमने बना दी एक ब्लड की वेसल्स। क्या बना दी? आप समझो यहाँ पे ब्लड जो है वो क्या कह रहा है, मतलब क्या कर रहा है? बह रहा है। क्या कह रहा है? तो समझो ये बह रहा है, तो ये एक कंपार्टमेंट हो गया। क्या हो गया? एक क्या हो गया? कंपार्टमेंट। क्या हो गया? एक कंपार्टमेंट। अब अच्छा ब्लड में एक्चुअल में है क्या? फ्लूइड है। ये क्या है? फ्लूइड है कि नहीं है? ये क्या है? फ्लूइड।
तो एक कंपार्टमेंट तुम्हारा क्या हो गया बेटा, ब्लड क्या हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट क्या हो गया, ये वाला जो कहाँ पे है, सेल के बाहर और ब्लड के बाहर। इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं ECF। क्या बोलते हैं, ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कोई दिक्कत? दूसरा, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, IC। इसमें I का मतलब क्या होता है, इंट्रा। क्या होता है, इंट्रा का हमेशा बेटा मतलब होता है, जब भी हम इंट्रा यूज़ करेंगे इसका मतलब में, किसी के अंदर, किसी के, तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इंट्रा। C से क्या हो गया, सेलुलर। F से क्या हो गया, फ्लूइड। यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम, ICF। क्या बोलेंगे, यानी कि इंट्रा सेलुलर। अब यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा। क्या बोलेंगे, या हम ये भी बोल सकते हैं इंटर सेलुलर फ्लूइड। क्या बोल सकते हैं, इंटर सेलुलर फ्लूइड। आया कि नहीं आया? इंटर सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, इंटर मतलब होता है बीच में। इंटर मतलब क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक सेल और होती, कोई सेल एक और होती, तो इसके बीच में जो फ्लूइड भरा है तो इसको हम क्या बोल सकते थे, इंटर सेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लेकिन इंटर आई में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा क्या बोलते हैं, ECF। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? ठीक, आ गया। अब मैं तुमको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, तुमको मैं ICF, ये कैसे निकल गया, क्या है ICF और क्या है ECF, और तुम्हारा क्या है, ब्लड। यानी कि तुम्हारे पास कितने कंपार्टमेंट हो गए, 3। क्या हो गए? तो एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ रहे हैं हम? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है बेटा कि किसको अलग करना, कंपार्टमेंट को। किसको अलग करना, यानी कि इसके अंदर अलग फ्लूइड है, इसके अंदर क्या है, अलग फ्लूइड है, और इसके अंदर क्या है, अलग फ्लूइड। यानी कि ECF और ICF के बीच में क्या क्रिएट करना, बाउंड्री। क्या क्रिएट करना, बाउंड्री। क्या करना, बाउंड्री। आया कि नहीं आया? तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, देखो एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा। ये 3 वर्ड हैं। क्या है, 3 वर्ड हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड वर्ड है, स्टैंडर्ड वर्ड कौन सा वर्ड, यानी कि जो बुकलेट में मिलता है आपको किताबों, जैसे तुम्हारा नाम है ना, तो घर में कई नाम होते हैं ना, जैसे मान लो किसी का नाम भाई अभिषेक है, और उसको घर में लड्डू कोई बुला रहा है, कोई उसको फलाना बुला रहा है, कोई उसको धमाका बुला रहा है, आए कि नहीं आए? तो बुलाने वाले बहुत सारे नेम होते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, बहुत से लोग पहले इसको किस नाम से जानते थे, सेल मेम्ब्रेन, और कुछ लोग इसको प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड टर्म क्या है, ये क्या है, स्टैंडर्ड। और ये क्या है, मोस्ट कॉमनली बोला जाने वाला ये नाम है, और ये तुम्हारा कौन सा है, क्लासिकल टर्म। ठीक है ना? लेकिन हम लोग अगर जब पढ़ेंगे तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे क्या बोलने की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आएगी यहाँ? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली हमको क्या कर रही है कि इस सेल के एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, अलग कर रही है, और सेल के बाहर के एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, अलग कर रही है। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो हम सेल मेम्ब्रेन की पढ़ने जा रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में किससे, कौन सी सेल से हम स्टडी करते हैं, RBC से। यानी RBC की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हम लोग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होते, और कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब हम इसकी क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन। क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन का मतलब कि आखिर में ये कैसे मिलके बना हुआ है, कैसे मिलकर बना हुआ। तो बेसिकली ये कई चीज़ों से मिलके बना होता है। सबसे पहला क्या होता है, फॉस्फेट। क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, फॉस्फेट। क्या होते हैं? दूसरे नंबर पे क्या आता है, लिपिड। क्या आता है? तीसरे नंबर पे क्या आता है, इसमें आता है कोलेस्ट्रॉल। क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल ना लिख के यहाँ पे लिख दो स्टीरॉल। क्या लिख दो, स्टीरॉल। कोले स्टीरॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल का पूरा नाम क्या है, कोलेस्टीरॉल। क्या है, हाँ, तो ये क्या है, स्ट्रॉल। क्या है, स्टीरॉल। क्या है, चौथा नंबर क्या है इसमें पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा बेटा, प्रोटीन। क्या पाई जाएगी, प्रोटीन। और 5वां नंबर पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाएगा, आया कि नहीं आया, आ गया?
इसमें जो फॉस्फेट और लिपिड होते हैं, फॉस्फेट और इनका जो अमाउंट होता है बेटा 52% होता है। कितना होता है? प्रोटीन का होता है 40%। कितना होता है? और 8% कितना होता है? कार्बो। और स्टेरॉल जो है बहुत थोड़ी मात्रा में पाता है। ठीक है ना? आया कि नहीं आया? तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ गई? 5। फॉस्फेट आ गया, लिपिड आ गया, और स्टेरॉल आ गया, और क्या आ गया? प्रोटीन और कार्बो। ठीक, अब हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखो, अब ये हमारा इन्वायरमेंट है, इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये बाउंड्री है इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं। ठीक, क्योंकि हमको एक ही बार में सब कुछ हम लोग पढ़ लें तो बार बार मिटाना ना पड़े। ठीक, तो अब हम बनाना तुमको स्टार्ट करते हैं क्या चीज़? सेल मेम्ब्रेन। तो हम इतनी दूर की सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। क्या करते हैं? अब इसको हम जूम करके देखते हैं। क्या करते हैं? जूम करके देखते हैं तो हमको यहाँ पे ना स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है, ऐसा। ये यहाँ पे जो गोल गोल बना रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या बेटा? ये है आपका फॉस्फेट। क्या है? फॉस्फेट। क्या है? फॉस्फेट। क्या है? कोई दिक्कत? फॉस्फेट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं PO4-3। क्या बोलते हैं? PO4-3। याद हो जाएगा? उसके बाद अब हम इसमें क्या लगा देते हैं? इसमें हम लगा देते हैं लिपिड। क्या लगा देते हैं? लिपिड। तो ये देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लिपिड। ये क्या है? लिपिड। लिपिड की एक चेन। क्या है? लिपिड की एक चेन। लेकिन इसमें होती कितनी है चेन? 2 चेन। कितनी होती है? बोलो भाई। 2 चेन। कितनी चेन होती है? यानी कि एक फॉस्फेट से लिपिड लगी होती है 2। कितनी लगी होती है? एक्चुअल में लिपिड होता क्या है? लिपिड होता क्या है? ध्यान दो यहाँ पे। ये क्या है? लिपिड। क्या है? लिपिड। बहुत ध्यान से सुनना। लिपिड ना 2 चीज़ों से मिलके बनता है। किससे बनता है? एक का नाम होता है क्या? एक का नाम होता है फैटी एसिड। क्या होता है? फैटी एसिड। एक का नाम होता है फैटी एसिड, और एक यहाँ पे होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल। क्या होता है? अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? लिपिड। क्या बन जाएगा? याद रहेगा है? और लिपिड एक्चुअल में है क्या? लिपिड जो है हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या है? हाइड्रो मतलब H, हाइड्रो मतलब चल ही नहीं रहे मार्कर ही। क्या है? हाइड्रो मतलब क्या हो गया? H, और कार्बन का मतलब हो गया C। इसकी क्या होती है? लॉन्ग चेन। क्या होती है? लॉन्ग। इसीलिए इसको हम कैसे बोलते हैं? ऐसे। कैसे बोलते हैं? ऐसे लॉन्ग दिखा देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो दिख रहा है तुमको, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन। इस हाइड्रोकार्बन चेन में क्या है बेटा? फैटी एसिड है, और क्या है बेटा? ग्लिसरॉल। क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड। तो एक फॉस्फेट से कितने लिपिड लगे हुए हैं? 2। कितने लगे हुए हैं? आया कि नहीं आया? है? और ध्यान देना, और ध्यान देना। ये जो तुम्हारा फॉस्फेट होता है, क्या होता है? ये फॉस्फेट जो है होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? ये वाटर को लव करता है। क्या करता है? वाटर को लव करता है। यानी कि अगर इसको पानी में डाल दोगे तो ये पानी में घुल जाएगा। पानी में घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? आया कि नहीं आया? मतलब ये वाटर को क्या करता है? लव। और ये जो लिपिड होता है, ये क्या है? लिपिड। ये क्या है? लिपिड। जो लिपिड होता है बेटा, ये लिपिड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। आया कि नहीं आया? है? तो जो ये फॉस्फेट है ये एक्चुअल में क्या है? हेड। क्या है? ये क्या है? हेड। और जो लिपिड है ये क्या है? टेल। क्या है? तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है? फॉस्फेट मतलब फास्फेट, और लिपिड मतलब लिपिड। लेकिन दोनों को जब मिला दोगे, दोनों को क्या कर दोगे? मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? फास्फोलिपिड। क्या बन जाएगा? फास्फो बोलो भाई। क्या बन जाएगा? फास्फोलिपिड। क्या बन जाएगा? फास्फोलिपिड में जो हेड होगा वो हमेशा क्या होगा? फॉस्फेट। टेल क्या होगी? हमेशा क्या होगी? लिपिड। कौन हाइड्रोफोबिक होगा? टेल। कौन जो है वो होगा, क्या नाम है? हाइड्रोफिलिक कौन होगा? फॉस्फेट। आया कि नहीं आया? तो ये तुम्हारी कैसी हो गई? एक लेयर। कैसी हो गई? ये कैसी हो गई? एक लेयर। आया कि नहीं आया?
सेम टू सेम जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं तो एक लेयर हमको और दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? एक लेयर हमको और दिखाई देती है जिसमें सेम टू सेम ये रहता है, बस खाली इसका क्या रहता है? उल्टा। क्या रहता है? तो अब देखो यहाँ पर भी क्या आ गई है? हाइड्रोकार्बन चेन। क्या आ गई? हाइड्रोकार्बन चेन किसकी? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की। एक चेन है कि दो चेन है? दो चेन है। कितनी चेन है? दो चेन है। आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पे एक लेयर क्या हो गई? ये एक लेयर क्या हो गई? ये। आया कि नहीं आया? तो कितनी लेयर हो गई? कितनी लेयर हो गई? तो दो लेयर को हम क्या बोल सकते हैं? बाई लेयर। क्या बोल सकते हैं? बाई लेयर। और ये एक्चुअल में है क्या? फास्फोलिपिड। क्या है? फास्फो। कोई दिक्कत है? यानी कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है या हमारी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है? बाई लेयर। पूछे कि बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड में बाई लेयर ऑफ जो हेड होता है वो किससे बना होता है? फॉस्फेट से। और टेल किससे बनी होती है? लिपिड से। तो देखो इसका एक हेड क्या है? ECF रीजन में। क्या है? इसका एक हेड कहाँ है? ECF रीजन में। और इसका एक हेड कहाँ है? ICF रीजन में। आया कि नहीं आया? और बीच का जो पार्ट है वो कैसा है? मिडिल में। कहाँ है? मिडिल में। और बीच वाला पार्ट कैसा है? हाइड्रोफोबिक। कैसा है? हाइड्रोफोबिक। और अगल बगल वाला पार्ट कैसा है? हाइड्रोफिलिक। आया कि नहीं आया? अब देखो एक्चुअल में लिपिड का मतलब होता है ऑयल। लिपिड का मतलब क्या होता है? ऑयल। और जब गर्मी पड़ती है तो ऑयल क्या होता है? पिघल जाता है। डालडा देखा है? तो जब ठंडी पड़ती है तो तेल जम जाता है और गर्मी होती है तो तेल। तो हम लोग भी तो कहाँ रहते हैं? कहीं ठंडी है कहीं गर्मी है। तो हमको भी जम जाना चाहिए और पिघल जाना चाहिए। जम जाना चाहिए और तो इसके लिए देखो अब हमने फॉस्फेट भी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? लिपिड पढ़ लिया। और तीसरा काम है क्या? स्टीरॉल। क्या है? तो स्टीरॉल में तीन टाइप का होता है। स्टीरॉल क्या होता है? एक होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। एक होता है फाइटोस्टेरॉल। क्या होता है? फाइटोस्टेरॉल। और एक होता है इर्गो। क्या होता है? इर्गोस्टेरॉल। आया कि नहीं आया? तो स्टेरॉल कितने टाइप के होते हैं? एक कोलेस्ट्रॉल, एक फाइटोस्टेरॉल और एक क्या होता है? एर्गोस्टेरॉल। तो कोलेस्ट्रॉल हमेशा किस में पाया जाता है? एनिमल में। किस में आता है? फाइटोस्टेरॉल किस में पाया जाएगा? प्लांट में। किस में पाया जाएगा? प्लांट। और इर्गो किस में पाया जाएगा? फंगी में। आ गया? तो अब यहाँ पर क्या होगा? स्टीरॉल। क्या होगा? स्टीरॉल। अब स्टीरॉल का काम क्या होता है? स्टीरॉल का काम होता है कि हमारी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न जमने दे, न क्या करने दे? न जमने दे और न पिघलने दे। न जमने दे और न। तो एक्चुअल में जो हमारा ये कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है? ये इस लिपिड की जो चेन होती है क्या होती है? हाइड्रोकार्बन की चेन है कि नहीं है? तो ये जो चेन होती है इसको पकड़ के रखता है और इसको क्या करता है? ना तो जमने देता है और ना तो क्या करने देता है? पिघलने। इसके इस कैरेक्टर से क्या होता है? इसके इस कैरेक्टर यानी कोलेस्ट्रॉल के इस कैरेक्टर के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या चीज़ मेंटेन होती है? फ्लूइडिटी। क्या मेंटेन होती है? फ्लूइडिटी मतलब होता है बहना। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है? बहना। क्या होता है? याद रखना। अभी जब हम आगे सिंगर और किसको पढ़ाएंगे? निकोलसन को, जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, तब याद आएगा। ठीक है ना? बस कभी बेसिक समझो। क्या समझो? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या चीज़? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कौन मेंटेन करता है? तो क्या बोलोगे? कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलोगे? कितने हाइड्रोफोबिक हेड होते हैं? 2। हाइड्रोफोबिक हेड कितने होते हैं? हाइड्रोफोबिक हेड नहीं होता, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफोबिक क्या होती है? टेल। हाइड्रोफोबिक क्या होती है? हेड और टेल को याद रखना। आया कि नहीं आया? हेड हमेशा किससे बना होगा? फॉस्फेट से। टेल किससे बनी होगी? आ गया इतना? ये तुम्हारा समझो एक पोर्शन तुम्हारा क्या हो गया? खत्म। अब हमारा फर्स्ट भी खत्म हो गया, सेकंड भी खत्म हो गया और थर्ड भी। अब हम आते हैं किस पे आते हैं? प्रोटीन पे। किस पे आते हैं? जो बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जैसे तो हम लोग का घर होता है तो घर की जो दीवारें हैं वो क्या है? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। यानी कि समझो एक कमरा है, इस कमरे की जो दीवार है ये क्या है? बाई लेयर ऑफ फॉस्फो। देखिए इसमें दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब जो लगे हैं ये एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन। क्या है? क्या है? प्रोटीन। आया कि नहीं आया? तो अब हम यहाँ पर बना देते हैं क्या? प्रोटीन। क्या बनाते हैं? तो अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर ऐसे। देखो ये बना कि नहीं बना? आया?
एक स्ट्रक्चर हम और बना लेते हैं, आया? ठीक, ध्यान देना, हमने क्या बोला था कि अंदर के एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ICF, और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? तो एक चीज़ जान लो कि इस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें। देखो, अगर हम साल्ट की बात करें, किसकी बात करें, तो पोटेशियम यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा, सेल के अंदर क्या होगा, ज़्यादा, क्या होगा, इसके अंदर और क्या ज़्यादा होगा, CO2 क्या होगी, CO2 क्या होगी, ज़्यादा, और इसके अंदर क्या होगा, यूरिया क्या होगा, ज़्यादा है, यूरिक एसिड क्या होगा, ज़्यादा, क्या होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट, क्या चीज़, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये क्या होंगे बेटा, ज़्यादा, आया कि नहीं आया? इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन, क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा इसमें, एंजाइम, क्या पाया जाएगा, ये सब क्या होंगे, ज़्यादा, यानी कि कंटेंट है वो होगा ज़्यादा, इंट्रासेलुलर क्या होगा, आया कि नहीं आया? बाहर क्या क्या चीज़ें ज़्यादा होंगी, बाहर क्या क्या चीज़ें ज़्यादा होंगी, हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है? क्या क्या चीज़ें ज़्यादा होंगी बताओ। बाहर जो है कैल्शियम +2 क्या होगा, ज़्यादा, सोडियम प्लस क्या होगा, ज़्यादा, क्लोराइड माइनस क्या होगा, ज़्यादा, और क्या होगा, O2 क्या होगा, ज़्यादा, और क्या ज़्यादा होगा, हाँ, सेल के अंदर क्या आएगा बेटा, ग्लूकोज, क्या आएगा, ग्लूकोज, ये क्या होगा, ज़्यादा, और भी जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, ज़्यादा। इसमें एक और चीज़ होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, आया कि नहीं आया? आया? अब एक्चुअल में हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी एक गेट का भी काम करती है, क्या करती है, यानी कि सेल के अंदर कौन आएगा और सेल के बाहर कौन, कोई दिक्कत, सेल के अंदर कौन आ रहा है और सेल के बाहर कौन। अब ये हमारी क्या हो गई, दीवार, ठीक, क्या हो गई, अब दीवार के बीच में हल्के हल्के क्या है, गैप है, हल्के हल्के, तो इस गैप से केवल वही चीज़ आ सकती है जो बहुत पतली हो, जो बहुत क्या हो, जिसका एटम क्या हो, बहुत छोटा हो। अगर बड़ा एटम होगा, यानी कि बड़ा एटम के अंदर बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो आ नहीं पाएगा, इसलिए हमको क्या लगाने पड़ते हैं, प्रोटीन के गेट, प्रोटीन के, आया कि नहीं आया? अब हमने यहाँ पे एक गेट लगा दिया, क्या लगा दिया, एक गेट। अच्छा, एक और चीज़ तुमको इसको पढ़ने से पहले एक और चीज़ जानना पड़ेगा, आखिर में ये गेट लगाए क्यों जाते हैं, ये गेट लगाए क्यों जाते हैं, यानी प्रोटीन के गेट क्यों लगाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए, किसके लिए, किसके लगाते हैं? एक्चुअल में सेल में ना कई तरीके का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, क्या होता है, क्या होता है, सेल का ये फंक्शन ही है बेटा। पहला फंक्शन है कि इसको क्या करना, बाउंड्री बनाना, क्या बनाना, यानी कि इसको एक अलग इन्वायरमेंट देना, बाहर की अपेक्षा क्या देना, अलग इन्वायरमेंट, तभी काम क्या करना है, बाउंड्री करना। दूसरा काम क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट, क्या करना है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, कौन अंदर आएगा और कौन बाहर। तो ये ट्रांसपोर्ट भी ना कई टाइप के होते हैं, ट्रांसपोर्ट भी क्या होते हैं। पहला ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन, क्या चीज, हाई कंसंट्रेशन से हमेशा किधर होगा, लो कंसंट्रेशन, किधर होगा, और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, नथिंग। आया कि नहीं आया? दूसरा एक तरह का ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का, किसका होता है, और वाटर हमेशा किसकी तरफ मूव करेगा, जिधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो बेटा, ज़्यादा। आया कि नहीं आया? यानी कि वाटर का मूवमेंट हमेशा किधर होगा, जिधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा। तीसरा एक ट्रांसपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन कब होता है, एक्टिव डिफ्यूजन किधर होता है बेटा, क्या होता है, मान लो यहाँ पे क्या है, हाई, ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन, और ये क्या है, लो कंसंट्रेशन, तो हमेशा क्या होगा, लो से। आया?
और लो से हाई होगा तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा? एनर्जी की। किसकी होगी? और सेल की एनर्जी का नाम क्या है? एटीपी। क्या नाम है? और चौथा एक और है जिसको बोलेंगे हम पैसिव। क्या बोलेंगे? पैसिव। क्या बोलेंगे? पैसिव डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? पैसिव डिफ्यूजन भी क्या होगा? सेम टू सेम, जैसे सिंपल डिफ्यूजन है ना वैसे ही क्या होगा, मगर सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, मतलब जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन से हो जाए वो सिंपल डिफ्यूजन, और जो किसके जरिए हो? गेट के जरिए, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर के जरिए हो, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? पैसिव। ये भी कैसे होगा? हाई कंसंट्रेशन टू क्या होगा? लो कंसंट्रेशन। आया कि नहीं आया? इसको वीडियो को एक बार फिर से ना रिपीट करके देख लेना, ठीक। और पांचवा एक और है जिसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? और छठा एक है जिसको बोलते हैं बेटा इंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? आया कि नहीं आया? अभी हम बता रहे हैं क्या होता है एक्सोसाइटोसिस और क्या होता है। तो यानी कि तुमने पढ़ा कि सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कितने टाइप से हो रहा है? 6 टाइप से। कितने टाइप से हो रहा है? सबसे पहला क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। क्या है? तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हमने तुमको बताया कि सेल के अंदर ये चीज़ें क्या है? ज़्यादा, और सेल के बाहर क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें क्या है? ज़्यादा। तो सेल के बाहर यानी कि ECF के इन्वायरमेंट में, किसमें? ECF के इन्वायरमेंट में O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि नहीं है? बोलो। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? यहाँ से क्या होगा? ये O2 कहाँ चली जाएगी? अंदर। क्या जाएगी? आएगी नहीं आएगी? तो O2 की कंसंट्रेशन बाहर क्या है? ज़्यादा। O2 की कंसंट्रेशन क्या है? बाहर ज़्यादा। तो जब O2 की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, बाहर, तो हाई कंसंट्रेशन टू कहाँ पे आ गया? लो कंसंट्रेशन। आया कि नहीं आया? तो हाई कंसंट्रेशन टू, तो ये कौन सा डिफ्यूजन होगा बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा होगा? आया कि नहीं आया? तो सिंपल डिफ्यूजन हमेशा किसके जरिए होगा? सेल मेम्ब्रेन। किसके जरिए होगा? सेल मेम्ब्रेन में किसके जरिए होगा? बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड के जरिए। अब जब O2 आएगी तो इस सेल में क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इस O2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? वो CO2 में। किस में कन्वर्ट होगा? तो सेल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा, और ज़्यादा से क्या हो जाएगा? ये फिर कहाँ निकल जाएगा? बाहर। आया कि नहीं आया? ठीक। तो सेल में फास्फोलिपिड के जरिए O2 का आना और CO2 का जाना इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। इज कॉल्ड खत्म सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद हम किस पे आ गए बेटा? ऑस्मोसिस पे। किस पे आ गए? अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? देखो हमने क्या बोला? वाटर का मूवमेंट। क्या है? पास कर दो, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? वाटर का मूवमेंट किधर होना? किधर होना? जिधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। तो सेल में हमेशा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कभी ज़्यादा और कभी क्या हो जाती है? बाहर। जैसे मान लो तुमने खाना खाया। क्या खाया? जब खाना खाया तो ब्लड के रास्ते से आएगा तो ECF में क्या होगा? सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो पानी किधर भाग जाएगा? बाहर। आएगा नहीं आए? जब बाहर भागेगा तो तब तक सॉल्यूट क्या होंगे? कुछ सॉल्यूट सेल मेम्ब्रेन के जरिए, कुछ ट्रांसपोर्टर के जरिए क्या हो जाएंगे? अंदर। और जब अंदर आएंगे तो अंदर क्या होगा? सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो फिर वाटर कहाँ भाग जाएगा? अंदर। यानी कि वाटर बाहर भी जाता है, वाटर अंदर भी जाता है, बट जाता किधर है? जिधर सॉल्यूट की क्या होती है? कंसंट्रेशन ज़्यादा। आया कि नहीं आया? तो इसके लिए भी हमें किसी और ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता नहीं होती। ये किसके थ्रू होता है बेटा? किसके थ्रू होता है? बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या है? H2O या तो आएगा और या तो क्या होगा? H2O जाएगा। तो ये प्रोसेस तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये पहला प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन का हो गया, ठीक। और ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा? आया कि नहीं आया? ठीक। अब हम आ गए किस पे? एक्टिव डिफ्यूजन में। किस पे आ गए? यानी कि इन दो डिफ्यूजन के लिए, इन दो हमें सिर्फ किसकी जरूरत है? बाई लेयर ऑफ क्या है? फास्फोलिपिड। अब हमारे पास आ गया क्या? एक्टिव डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन हमेशा कैसे होता है? कैसे होता है? लो कंसंट्रेशन से। और पैसिव कैसे होता है? हाई से। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ये चैनल बना दिया। क्या बना दिया? ये किसका बना होगा बेटा? प्रोटीन का। किसका बना होगा? किसका बना होगा? ये बना है किसका? प्रोटीन का। किसका बना है? और ये किसका बना है? प्रोटीन का। किसका बना है? तो कोई दिक्कत है? अब ये चैनल बना है तो हमने तुमको बोला यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा क्या है? ज़्यादा। सोडियम की मात्रा क्या है? ज़्यादा।
क्लोराइड की मात्रा क्या है, ज़्यादा है कि नहीं, अंदर नहीं है, तो ये यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, अंदर। कहाँ चले जाएंगे, अंदर, क्योंकि एक्चुअल में जो चार्ज पार्टिकल है, जो क्या है, वो इस बाई लेयर से क्रॉस नहीं हो पाते, इसलिए अलग से हमको प्रोटीन के क्या लगाने पड़े, दरवाजे। और प्रोटीन के जो दरवाजे लगे हैं इनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर का मतलब कि एक ऐसा रास्ता बना दे जिसके जरिए से क्या हो, ये आसानी से अंदर आ सके। आया कि नहीं आया? तो हमने क्या लगा दिया, ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर से आसानी से आएंगे कि नहीं आएंगे, हैं? तो ये वाला तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट, पैसिव। कौन सा हो जाएगा, पैसिव। कौन सा हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें किसी तरह की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, नहीं। तो हाई से कहाँ पे आ गया, लो। आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? अंदर तुम्हारा पोटेशियम ज़्यादा रहता है, अंदर तुम्हारा पोटेशियम, तो ये भी जो है आसानी से कहाँ चला जाएगा, बाहर। कहाँ चला जाएगा, आया? तो पोटेशियम का सेल से बाहर जाना, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड का सेल के अंदर आना ही क्या कहलाता है, तुम्हारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि जब बिना एनर्जी के ये क्या हो सकें, अदला बदली कर सकें, तो क्या होता है, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं, यानी कि जितने भी एटम है, तुमको पता होगा, एटम पे अगर +2 लगा है, इसका मतलब क्या है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। आया कि नहीं आया? कैटायन और एनायन समझते हो? तो जो पॉजिटिव है वो तुम्हारे क्या है, कैटायन क्या है, और माइनस जो है वो तुम्हारे क्या है, एनायन है। तो एक्चुअल में जब चार्ज, जब क्या हो रहा है, देखो यहाँ से एक चार्ज बाहर गया, कुछ चार्ज अंदर आए, तो बार बार अंदर बार बार बाहर जा रहे हैं। तो जब प्लस माइनस बार बार अंदर बाहर जाएगा ना, तो इस मेम्ब्रेन पे ना एक ना करंट आ जाएगी। क्या जाएगी, करंट। क्या जाएगी, उसी करंट से हम तुम चल रहे हैं, उसी करंट से हम तुम, हमारे यहाँ कोई मोटर नहीं है, हमारे शरीर में करंट बनाने का काम ये कौन करते हैं, इलेक्ट्रो। जब ये क्या होते हैं, सेल के अंदर बाहर जाते हैं, तो हमारे इस मेम्ब्रेन पे, हमारे इस मेम्ब्रेन पे एक करंट जनरेट होती, क्या होती है, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती थी और वैसे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अभी जान लो क्या होती है, करंट, और इसी करंट से सारा प्रोसेस क्या होता है, चालू होता है। क्या होता है, आया कि नहीं आया? अब ध्यान दो, सेल के अंदर क्या होना चाहिए था, पोटेशियम को ज़्यादा, लेकिन पोटेशियम तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर चला गया, और सेल के बाहर क्लोराइड कैल्शियम को बाहर होना चाहिए था, अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो सेल की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, गड़बड़। अब ये सिंपल से क्या हो गए, अंदर आ गए हैं। तो अब इस सेल को अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वापस फिर से उसी कंडीशन में लाना पड़ेगा जिस कंडीशन में पहले था। यानी कि जो बाहर पोटेशियम चला गया है, इस पोटेशियम को क्या करना है, अंदर खींच के लाना है, और जो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया है, कैल्शियम, सोडियम और क्लोराइड, इसको क्या कर देना है, बाहर। क्या कर देना है, आया? लेकिन जब ये बाहर होंगे, जब ये बाहर होंगे तो यहाँ ऑलरेडी इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और यहाँ इनकी कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ ले जाएंगे। अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, बाहर क्या है, कम। तो इसको बाहर से अंदर ला रहे हैं, इसको बाहर से, इसको अंदर से बाहर ले आ रहे हैं, मगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ काम हो रहा है। क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ काम हो रहा है। इसलिए यहाँ पे किसकी आवश्यकता होगी, एटीपी। किसकी आवश्यकता होगी, तो ये तुम्हारा जो ट्रांसपोर्ट होगा इसको बोलेंगे क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस चैनल का नाम होगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज। क्या नाम होगा, सोडियम पोटेशियम। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सिंपल चैनल क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आयन चैनल। क्या है, आयन चैनल। कोई दिक्कत है? तो तुम्हारा एक्टिव भी खत्म हो गया और क्या खत्म हो गया, पैसिव। कोई दिक्कत? अब थोड़ी देर के लिए इसको भी भूल जाओ, इसको लास्ट में बताते हैं। इसको, इसमें एक और प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, एक और प्रोटीन का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं बेटा एक्वापोरिन। क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन। क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन भी किससे बनती है, प्रोटीन से। किससे बनती है, कहाँ बनती है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में। सेल मेम्ब्रेन के क्यों बनती है, क्यों, देखो ऑस्मोसिस के जरिए, किसके जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए जितना वाटर आना है आ रहा है, जितना वाटर बाहर जाना है जा रहा है। ठीक है, यानी कि वाटर आगे पीछे हो रहा है, नहीं हो रहा है?
लेकिन कभी कभी सेल को वाटर बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, बचाना पड़ता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो तुम गर्मी के दिनों में कहीं घूम रहे हो, रास्ते में तुमको गर्मी लग जाए, क्या लग जाए, तुम्हारा पसीना बहुत निकल जाए, तुमको क्या हो जाए, लूज मोशन, क्या हो जाए, तुम्हारी बॉडी का फ्लूइड क्या हो, अचानक गिरना चालू हो जाए, क्या हो, तो तुम्हारी किडनी तुम्हारी ज़्यादा पेशाब करवाएगी, कम पेशाब करवाएगी, क्यों, क्योंकि पानी को बचाएगी ना, तो पानी को अगर ऑस्मोसिस के ज़रिए बचाएगी तो उतनी देर में तो आपकी यूरिन हो जाएगी, आप मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो किडनी की जो सेल्स होती हैं, किडनी की जो उन सेल्स के पास ना एक विशेष तरह का और क्या होता है, चैनल, उसको क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन। ये लाखों गुना तेज, क्या है, ऑस्मोसिस से लाखों गुना तेज ये क्या काम करता है, वाटर के मूवमेंट क्या करता है, यानी या तो वाटर क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, और या तो क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। आया कि नहीं आया। तो एक्वापोरिन बेसिकली कौन सी सेल में पाए जाते हैं, किडनी की सेल में। कौन सी सेल में, आगे तुमको रिलेट होगा नीट में, ठीक है ना, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, तो उसमें तुमको किडनी पढ़ाई जाएगी, क्या पढ़ाई जाएगी, उस किडनी वो किडनी जो है ना एक हार्मोन से रेगुलेट होती है, किससे होती है, वो हमारे दिमाग से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है एडीएच, क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो किडनी की सेल्स में क्या बना देता है, एक्वा, और किडनी जो है, जो तुम्हारी यूरिन होती है उसका सारा वाटर खींच के क्या करती है, बॉडी में डाल देती है, क्या करती है। आया कि नहीं आया। तो ये तुमको वहाँ रिलेट होगा, जहाँ पे एक्वापोरिन लिखना वहाँ बगल में ADH लिख लेना, क्या लिखना, ADH, और क्या लिख लेना, किडनी, क्या लिख लेना, ये तुमको बहुत रिलेट करेगा, क्या करेगा। और ये क्वेश्चन नीट में अक्सर आते हैं, क्या आते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्वापोरिन, तो बोलोगे एक्वापोरिन एक तरीके का क्या है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, जो किसके जरिए बनता है, ADH के जरिए। कहाँ बनता है, किडनी की सेल मेम्ब्रेन पे, किडनी की, आया कि नहीं आया, ठीक, इतना तुम्हारा हो गया, कोई दिक्कत। अब इस सेल मेम्ब्रेन पे ना एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर और होता है, इस सेल मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर और होता है, और उस स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं रिसेप्टार, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसेप्टार, क्या बोलते हैं, रिसेप्टार, क्या बोलते हैं। रिसेप्टार किसका मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है रिसेप्टार, प्रोटीन से। बोलो भाई, ये जितने बता रहे हैं सब किससे मिलके बने, प्रोटीन, इसी पे चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, प्रोटीन पे, किससे मिलके बना होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेल सिग्नलिंग का, किसका होता है, तुम्हारे शरीर की सारी सेल जो है ना दिमाग से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी हर बॉडी की सेल को क्या कर रहा है, कंट्रोल। तो तुम्हारा जो दिमाग है वो किसी न किसी किसके जरिए, न्यूरोट्रांसमीटर, किसके जरिए, किसके जरिए, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, हार्मोन के जरिए, एंजाइम के जरिए, प्रोटीन के जरिए, है ना, किसी भी बायोकेमिकल मॉलिक्यूल के जरिए वो क्या करता है, इस सेल को क्या करता है, कंट्रोल। आया कि नहीं आया, समझे। तो हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है, रिसेप्टार, और इस रिसेप्टार पे जब कोई बायोमॉलिक्यूल बाइंड होता है तो जो मैसेज ये लेकर आता है, ये रिसेप्टार क्या करता है, ये जाके अंदर डीएनए को बताएगा कि आप ऐसा काम करो, तो इसकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी क्या हो जाएगी, चेंज। ये तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। बस तुम जान लो कि सेल मेम्ब्रेन पे एक क्या पाया जाता है, रिसेप्टार, और ये भी किसका बना होता है, प्रोटीन का। आया कि नहीं है। तो ये जितने के जितने स्ट्रक्चर बने, कौन कौन सा, एक आयन चैनल है, एक कौन सा बन गया तुम्हारा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक तुम्हारा क्या हो गया, एक्वापोरिन, और एक क्या हो गया तुम्हारा, रिसेप्टार। इसमें एक और चैनल होता है, क्या होता है, एक और चैनल, ये भी किससे बनता है बेटा, प्रोटीन से। किससे बनता है, इस चैनल को बोलते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड। इसमें भी किसी एनर्जी की कोई आवश्यकता, जैसे मान लो ग्लूकोज है, क्या है, अब ग्लूकोज को अंदर आना है, क्या है, ग्लूकोज को यहाँ मान लो क्या है, ग्लूकोज क्या है, और इस ग्लूकोज को क्या करना है, अंदर आना है, क्या है। तो ये ग्लूकोज फास्फोलिपिड, ये किसके अंदर से आएगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर वाले प्रोटीन से। कहाँ से आएगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर वाले प्रोटीन से। और इस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर वाले प्रोटीन को बोलते हैं ग्लट, क्या बोलते हैं, GLUT, क्या बोलते हैं, GLU मतलब ग्लूकोज, T मतलब ट्रांसपोर्टर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई, GLU मतलब ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज ही तो अंदर आ रहा है, तो ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है।
तो इसको शॉर्ट भाषा में क्या बोलते हैं? ग्लट। क्या बोलते हैं? है कि नहीं? हमेशा हमारी सारी की सारी सेल पे क्या पाए जाते हैं? ग्लट। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? इसी ग्लट पे इंसुलिन काम करता है। आगे बढ़ोगे, ठीक? आया कि नहीं आया? तो ये सारे के सारे कितने स्ट्रक्चर हो गए बेटा? 1 2 3 4 और ये 5। ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर किससे मिलके बने हैं? प्रोटीन से। किससे मिलके बने हैं? और ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है ये कैसे इम्बेडेड है? कैसे हैं? इम्बेडेड का मतलब होता है कि धंसे हुए हैं। क्या है? देखो सेल मेम्ब्रेन में धंसे है कि नहीं है? एक हिस्सा इनका बाहर निकला, एक हिस्सा इनका क्या निकला है? अंदर। यानी कि एक रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे इम्बेडेड है? क्या है? किससे बने हैं? प्रोटीन से। और ये सारी प्रोटीन कहलाती हैं बेटा, कौन सी प्रोटीन कहलाती हैं? इंटीग्रल। क्या कहलाती हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहलाती है? इंटीग्रल प्रोटीन। आया कि नहीं आया? है? थोड़ी देर पास कर दो, ठीक है? 40 मिनट हो गया था, गर्मी थी तो हम लोग चले गए पानी पीने, ठीक? तो कहाँ तक हम लोग हो गया? हम लोगों का फॉस्फेट हो गया, लिपिड हो गया, स्टेरॉल हो गया, प्रोटीन। प्रोटीन से कौन से 5 स्ट्रक्चर बने बेटा? एक तुम्हारा बना पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, क्या बना तुम्हारा? आयन चैनल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ठीक? किडनी में एक्वापोरिन, जिससे पानी का क्या हो रहा है? लाखों गुना तेज ट्रांसपोर्ट। रिसेप्टार सेल सिग्नलिंग के लिए। और तुम्हारा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ फैसिलिटेट होता है। क्या होता है? इतना आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन भी खत्म हो गया। अब हम किस पे आ गए? किस पे? कार्बो। देखो इसी सेल में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ स्ट्रक्चर जो बेसिकली किससे मिलके बने होते हैं बेटा? किससे मिलके बने होते हैं? ये मिलके बने होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और प्लस होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन है। एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और एक होगा कार्बोहाइड्रेट और प्लस क्या होगा? लिपिड। क्या प्लस क्या होगा? लिपिड। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज से। किससे मिलके बनता है? जब बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं तो क्या बनता है? कार्बो, ठीक? तो उसी को हम बोलते हैं ग्लाइको। क्या बोलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोल सकते हैं? ग्लाइको। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? ग्लाइको प्रोटीन। क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? ग्लाइको लिपिड। क्या हो जाएगा? ग्लाइको। आया कि नहीं आया? है? ये स्ट्रक्चर पाए कहाँ जा रहे हैं? सेल के अंदर साइड पाए जा रहे हैं कि सेल के बाहर साइड? बोलो भाई, हैं? सेल के बाहर पाए जा रहे हैं ना? तो यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं? बाहर। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लेना। क्या काम होता है इनका? क्या होता है? इनका काम होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? सेल रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि बाई चांस तुम्हारे बॉडी में कोई दूसरी सेल आ जाए, क्या है? मान लो बैक्टीरिया आ जाए, प्रोटिस्टा आ जाए, या तुम्हारा कोई ऑर्गन काट के कोई दूसरा ऑर्गन लग जाए। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, होता नहीं होता है? लोग कहते हैं भाई इनकी किडनी खराब, किडनी ट्रांसप्लांट कर दो। तो कहते हैं जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो कहते हैं कि कोशिश करो कि रिलेटिव की हो। क्या हो? क्या हो? अगर रिलेटिव की नहीं होगी तो क्या होगा? वो हमारी बॉडी उसको पहचान नहीं पाएगी और बॉडी क्या कर देगी? उस पर हमला। कभी कभी देखो कुछ बीमारियां होती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सुने नहीं होंगे। यानी कि हमारा शरीर ही हमारी कोशिका को मारना चालू कर देता है। अगर मान लो बाई चांस तुमने किसी सेल की ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को हटा दिया। क्या कर दिया? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को हटा दिया, तो ये सेल जो है हमारा बॉडी खुद मार देगा। नहीं समझे? जैसे मान लो इस गांव में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और कोई बांग्लादेश से चला है। क्या है? तो हमारी सरकार क्या करेगी? अगर कोई बाहर देश का आदमी यहाँ आ जाएगा, घर बना के रहेगा, तो उसको मारा जाएगा? नहीं मारा जाएगा? क्यों मारा जाएगा? क्योंकि हमारे देश का, अगर हमारे देश का होगा तो उसके पास क्या होगा? जन्म प्रमाण पत्र, उसके पास क्या होगा? आधार कार्ड। वो कई सालों से उसके पूर्वज यहाँ रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? तभी तो डिसाइड होगा। मान लो हम तुम यहाँ रह रहे हैं, तो हम तुम भारत के हैं कि इंग्लैंड के हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज कई सालों से यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइको, ये रिकॉग्नाइजेशन नंबर है। क्या है? रिकॉग्नाइजेशन
इसी को बोलते हैं MHC, क्या बोलते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, छोड़ दो कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अभी इसको आगे पढ़ना पड़ेगा, समझते हो, ये सारी चीज़ें यही से रिलेट होंगी। तो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, सेल रिकॉग्नाइजेशन। अच्छा मान लो इसके बगल में ये सेल, इसके बगल में, तो ये सेल जो है जुड़ती भी है, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन इस सेल की और इस सेल की दोनों क्या कर लेंगे आपस में, तो ये क्या काम करती हैं बेटा, सेल एडहेशन, क्या करती हैं, सेल एडहेशन का मतलब, एडहेशन मतलब होता है चिपकाना, एडहेसिव फोर्स पढ़े हो, एडहेसिव और कोहेसिव, सेम सेल के बीच में लगने वाला अटैचमेंट क्या है, एडहेसिव, डिफरेंट टाइप के बीच में लगने वाला क्या है, कोहेसिव। तो कैसा है, सेल एडहेशन, क्या है, सेल एडहेशन। आएगा नहीं आया, तो कार्बोहाइड्रेट भी तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, हो गया, नहीं हो गया। अब इसमें एक और चीज़ बची, क्या है, एक और चीज़, इसी सेल में देखो ये प्रोटीन कैसी थी, इम्बेडेड थी, कैसी थी, याद रखना, ये वर्ड याद रखना, कैसी थी, इम्बेडेड मतलब धसी हुई, कैसी थी। इसी में एक प्रोटीन और पाई जाती है, वो धसी नहीं होती, वो एक्चुअल में यहाँ पाई जाती है, सेल के अंदर क्या पाई जाती हैं, देखो एक सेल के अंदर पाई गई, एक सेल के, और देखो यहाँ पर जो प्रोटीन थी ये क्या पाई गई, सेल के बाहर, एक सेल के अंदर, जो बाहर वाली है, नहीं समझे, सेल मेम्ब्रेन के या तो बाहर हो या सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, इन प्रोटीन को बोलते हैं बेटा पेरीफेरल प्रोटीन, क्या बोलते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन, क्या बोलते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। आया कि नहीं आया, ये भी कहाँ चिपकी होती हैं, सेल मेम्ब्रेन से, कहाँ चिपकी होती है, और इसी जो ICF के अंदर, कहाँ पे, ICF के अंदर जो पेरीफेरल प्रोटीन होती हैं बेटा, ये किससे चिपकी होती हैं, साइटोस्केलेटन से, किससे चिपकी होती है, साइटोस्केलेटन। कल हम लोग बात कर रहे थे ना साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन में कौन सी प्रोटीन होती थी, एक्टिन, कौन सी होती थी, एक्टिन, कौन सी प्रोटीन होती थी, एक्टिन। आया कि नहीं आया, और ये सेल को क्या प्रोवाइड कराती हैं, शेप, क्या प्रोवाइड कराती हैं। तो यानी कि अंदर की जो पेरीफेरल प्रोटीन होती हैं वो किससे चिपकी होती है, साइटो, और साइटोस्केलेटन किससे बना होता है, एक्टिन से। आया कि नहीं आया, तो लमसम तुम्हारा सब चीज़ पूरा हो गया, सिर्फ दो चीज़ बची है, क्या चीज़, एक्सोसाइटोसिस, और तुमको पता है कि सेल एक्चुअल में है क्या, फैक्ट्री, क्या है, ये बनाती क्या है, ये बनाती है प्रोटीन, एंजाइम और न्यूरोट्रांसमीटर, क्या बनाती है, यानी कि सेल एक्चुअल में क्या बनाती है, प्रोटीन, एंजाइम, और ये जो है ना बिग क्या है, बायोमॉलिक्यूल, क्या है, बिग बायोमॉलिक्यूल, क्या है, बिग बायोमॉलिक्यूल। आया कि नहीं आया, ये ना तो फास्फोलिपिड बाई लेयर से क्रॉस हो सकते हैं, ना तो तुम्हारे ट्रांसपोर्ट चैनल में आयन चैनल से, ना तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज से, ना तो तुम्हारे रिसेप्टार से, ना तो तुम्हारे फैसिलिटेटेड वाले ग्लट के, ग्लट इसका नाम ग्लट, ना तो ग्लट से। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अगर इनको सेल से बाहर निकालना है तो हमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक अलग सा क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस, क्या करना पड़ेगा। तो जितने भी बायोमॉलिक्यूल होते हैं, इन बायोमॉलिक्यूल को जो सेल होती है ना, एक छोटी छोटी वेसिकल्स में कैद कर लेती है, क्या कर लेती है, छोटी छोटी वेसिकल्स, क्या है, इस वेसिकल्स के अंदर क्या भरे होते हैं, क्या भरे होते हैं, क्या भरे होते हैं, प्रोटीन, एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर, क्या भरे होते हैं, प्रोटीन, एंजाइम और, आया कि नहीं आया। और ये वेसिकल्स बनाता कौन है, गोल्जी एपरेटस, कौन बनाता है, अभी जब आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा, ठीक, कहानी वहीं से आएगी। तो गोल्जी एपरेटस से क्या बनेगी, वेसिकल्स, और इस वेसिकल्स के अंदर क्या भरे होंगे, या तो प्रोटीन होगा, या तो एंजाइम होगा, या तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर होगा, नहीं होगा, या तो क्या होगा, हार्मोन, क्या होगा, ये भरे होंगे, ठीक। अब ये निकलेंगे कैसे, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। बढ़ने के बाद क्या होगा, बढ़ने के बाद ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और यहाँ से ये सेल क्या हो जाएगी, फूट जाएगी, क्या हो जाएगी, फूट जाएगी, और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, बाहर। तो ये तुम्हारे के सारे जो स्ट्रक्चर है क्या हो जाएंगे, बाहर। तो वेसिकल्स का कहाँ जाना, सेल मेम्ब्रेन पे, और सेल मेम्ब्रेन के बाद जाने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन पे चिपकेंगे, यहाँ की सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाहर। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। आया कि नहीं आया। अब दूसरी चीज क्या है, इंडोसाइटोसिस, क्या है, इंडोसाइटोसिस क्या होता है, बस मुस्कियाता हो, बोर लगता है का, ये क्या है, इंडोसाइटोसिस।
ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ना पड़ेगा, मगर ये इतना क्लियर कोई नहीं पढ़ाएगा, ना कोई किताब ना कोई टीचर, समझ आ रहा है। तो एंडोसाइटोसिस ये दो तरीके की, क्या होती है? एक होती है फैगोसाइटोसिस, क्या होती है? फैगोसाइटोसिस, और एक साइटोसिस, क्या होती है? पिनोसाइटोसिस। फैगो मतलब होता है खाना और पिनो मतलब होता है पीना। फैगो मतलब क्या होता है और पिनो मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? खाना, और इसका मतलब क्या है? पीना। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है, क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है कि अंदर से बाहर, यानी कि अंदर की चीज़ क्या हो रही? बाहर। और इंडो का मतलब क्या हो रहा है? बाहर की चीज़ क्या है? अंदर। बाहर की चीज़ क्या है? अच्छा, मान लो बाई चांस यहाँ पे एक प्रोकैरियोट आ गया, एक क्या आ गया? अब मान लो ये प्रोकैरियोट आ गया, क्या आ गया? अब ये प्रोकैरियोट इस सेल को नुकसान पहुंचा सकता है? तो हमारी सेल नहीं, हमारी सेल में एक होती है WBC, क्या होती है? ये WBC क्या करती है? सेल को खा जाएगी, क्या जाएगी? अब जैसे ही यहाँ पे बैक्टीरिया आया, ये सेल चिल्लाना चालू कर देगी, क्या करेगी? अरे बचाओ 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 बचाओ। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? WBC। कौन आ जाएगा? यहाँ पे कौन आ जाएगी? WBC। ये भी सेल है, ये आगे आएगी, और आगे आने के बाद ये क्या कर लेगी? ऐसे, कैसे कर लेगी? ऐसे, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? इसको अंदर। ये जो अंदर है ये क्या है? बैक्टीरिया। ये क्या है? ये क्या है? बैक्टीरिया। क्या है? और आने के बाद जब अंदर आ जाएगी तो इसको क्या कर देगी? मार देगी। क्या कर देगी? मार देगी। आया कि नहीं आया? तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? तो फैगोसाइटोसिस में देखो हो क्या रहा है? ये जो इंडो क्या हो रहा है? देखो सेल मेम्ब्रेन अपने आप जगह बना ली, वो अंदर आ गया, चारों तरफ ऐसे करके उसको क्या कर लेगी? वेसिकल्स के, यहाँ वेसिकल्स टूट रही थी और यहाँ पे देखो लास्ट में वेसिकल्स बन गई। आया कि नहीं आया? और इस वेसिकल्स के अंदर जहर डाल देगी, कौन? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और वो पूरी की पूरी सेल क्या हो जाएगी? मर जाएगी। आया कि नहीं आया? ठीक। तो सेल का कुछ भी खाना पीना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। और सेल का उल्टी करना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। उल्टी मतलब एक्सो, खाना पीना मतलब आ गया। अब इस सेल मेम्ब्रेन की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? 7 से 10 नैनोमीटर। कितनी होती है? इस पूरी सेल मेम्ब्रेन को किस में समझा गया था? RBC की सेल मेम्ब्रेन पे। और इसको समझाने वाले साइंटिस्ट का नाम था सिंगर और निकोलसन, 1972। कौन थे? सिंगर मतलब गाने वाले, सिंगर और निकोलसन। क्या नाम है? 1972। इन्होंने एक मॉडल दिया। क्या दिया इन्होंने? उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम था? याद कर लो, क्या नाम था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, MOSCAI, जो भी है ना, स्पेलिंग देखना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आया कि नहीं आया? अब इसका मतलब क्या हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का? समझ लो एक नदी है, क्या है? उस नदी में बॉल फेंक दो। क्या फेंक दो? सारी बॉल तैरती रहेंगी, वो तुम्हारे क्या है? फॉस्फेट है। क्या है? उसी के बीच में बर्फ़ का टुकड़ा फेंक दो। क्या फेंक दो? वो तुम्हारे क्या हो गया? प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखो बर्फ़ का टुकड़ा फेंकोगे तो बर्फ़ अंदर चली जाएगी, छोटा सा भाग ऊपर दिखाई देगा, और चारों तरफ क्या रहेंगी? बॉल। लेकिन बॉल जो है ना आपस में अदला बदली कर रही है। क्या कर रही हैं? तो एक्चुअल में ये सारी की सारी बॉलें ना घूमती फिर रही हैं सारी, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह रुकी हुई हैं। ये बॉल आपस में क्या कर रही है? घूम रही हैं। कभी ट्रांसपोर्टर इधर चला जाएगा, कभी ट्रांसपोर्टर इधर चला जाएगा, कभी रिसेप्टर इधर चला जाएगा, कभी रिसेप्टर उधर, कभी इधर कभी इधर, है ना। यानी कि फ्लूइड मोज़ेक, यानी कि पानी पे तैरते हुए क्या है? मोज़ेक। पानी पे तैरते हुए क्या है? अगर तुम इसको देखोगे सेल मेम्ब्रेन को, तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर तुमको दिखाई दे रहे क्या है? मोज़ेक। क्या है? और ये अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। यानी कि इस फ्लूइड के ऊपर मोज़ेक की तरह तैरने वाली एक संरचना जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको दिया किसने? सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। ये एक्सेप्टेड मॉडल था। उसके पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, सैंडविच मॉडल आया, मगर वो मॉडल क्या हो गया? फेल। तो हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। मोस्ट एक्सेप्टेबल क्या है? मॉडल। आया कि नहीं है? हम इस मॉडल की जो हमने स्टडी करी किस पे करी? RBC की सेल मेम्ब्रेन पे। इस सेल मेम्ब्रेन की चौड़ाई कितनी होती है? 7 से 10 नैनोमीटर। इस सेल का फंक्शन क्या होता है? इस सेल का सबसे पहला फंक्शन है कि सेल मेम्ब्रेन ICF और ECF के इन्वायरमेंट को क्या करती है? अलग अलग।
इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। क्या करना है? इस सेल के अंदर ऑर्गेनल को क्या करना? प्रोटेक्ट करना, बचाना। इस सेल का फंक्शन है इस सेल के अंदर क्या चीज़ जाएगी और क्या चीज़ नहीं जाएगी, इस चीज़ को मेंटेन करना। दूसरा काम क्या है? ट्रांसपोर्ट मेंटेन करना। क्या करना? ट्रांसपोर्ट में क्या मेंटेन करना? पैसिव, एक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड और एक्वापोरिन वाला। और काम क्या है इसका? सेल सिग्नलिंग। क्या है? और क्या काम है इसका? सेल रिकॉग्नाइजेशन। और क्या है? सेल एडहेशन। और इसका काम क्या है? एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। आया कि नहीं आया? और भी जो फंक्शन होंगे किताब से देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया? कंप्लीट। अगर तुम इस पूरे के पूरे वीडियो को देख लेते हो तो ये समझ लो कि तुम्हारा 12th भी कवर हो गया। क्या हो गया? सरल है कि कठिन है? बहुत कठिन नहीं है, इसको एक दो बार देखोगे तो आ जाएगा। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से तुम्हारा आएगा। और इस फिगर को बना दोगे तो इससे अच्छा फिगर न कोई आज तक बनाया है न कोई बनाएगा, ठीक है? समझे?